को बेहतर नहीं करना चाहिए। मैं रविंद्र जी आपके पास आ रही हूँ और ये जानने की कोशिश करूंगी इस पोस्टर से कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन जब रजा साहब भी कह रहे हैं कि जब आपकी गरिमा की बात जुड़ जाए ना ऐसी चीजों से, क्योंकि पहले से ही मध्य प्रदेश से जो खबरें निकल कर आई वो अच्छी नहीं थी और इंडी गठबंधन को लेकर तो खासतौर पर अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। अभी भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन पहले वहां पोस्टर लगा, 2 दिन पहले कांग्रेस, 2 दिन बाद कांग्रेस में पोस्टर लग गया। तो ये पोस्टर वार जाहिर सी बात है कोई बीजेपी का आकर तो नहीं लगा रहा होगा। सर्वप्रथम मैडम मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इंडी गठबंधन का उपयोग ना करें, क्योंकि इस नाम का कोई गठबंधन भारत में है नहीं। तो उसके बाद अब आपकी बात की जवाब देता हूं मैं। अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए सर। भारत देश जो है भावना प्रधान देश है, वो अपने नायकों की पूजा करता है। इस हद तक पूजा करता है कि उनके फोटो कभी देवी देवताओं के रूप में भी लगा देता है। इसी पूजा का परिणाम रहा है कि एक व्यक्ति जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था, उसको देवता की तरह पूजा और उस व्यक्ति को भाजपा से ऊपर कर दिया। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये हमेशा भारत में रहा है और रहेगी, यही भारत की खूबसूरती है। इसका असर अगर इंडिया गठबंधन पे कहती हैं तो कोई गठबंधन पे असर नहीं है। मैं पिछले 2 परिणाम की बात कर रहा हूं, चुनाव परिणाम की। एक राज्यों में जो उपचुनाव हुए 4 सीट हम इंडिया गठबंधन जीते, 3 सीटें बीजेपी जीती। इसके बाद लद्दाख परिषद का चुनाव हुआ, पर्वतीय परिषद का। इतनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी के उस जमाने में भी नहीं जब वो भारतीय जनसंघ थी। 26 सीटों पे चुनाव हुआ, 24 सीटों इंडिया गठबंधन जीता, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। इस पे कोई भी असर नहीं होगा इंडिया गठबंधन पे। और कार्यकर्ता अपने भावना का प्रकटीकरण करते रहेंगे। इंडिया अलायंस में अलग अलग समितियां बनाई गई हुई हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी 400 सीटें ऐसे चुन रही है जिसपे अकेला उम्मीदवार लड़ेगा संयुक्त रूप से, लेकिन वहां पर भी एक स्पेस छोड़ा जा रहा है 153 सीटों का, कि जहां पर फ्रेंडली फाइटिंग होगी। अब इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रचार कराती है, क्योंकि इसमें वो तो माहिर है, वो जाने कैसे प्रचार कराएगी। तो 400 सीटें तो हम संयुक्त रूप से लड़ेंगे, 153 हम आपस में एक दूसरे सामने भी लड़ेंगे। और जब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे 2004 में, तो इंडिया साइन को उखाड़ फेंका था और हम लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी और 10 साल हमारी सरकार चली थी। इस प्रकार की बातें भविष्य में भी होती रहेंगी।